तो यारो कल की 2819 एडी अगर तुम देख लिए हो तो इसके एंडिंग ने तुम्हारे होश जरूर उड़ा दिए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। प्रभास सिंह कर्ण है, आखिर ये कैसे हुआ। साथ में इसके मिड क्रेडिट सीन में यास्कीन कैसे भगवान के धनुष को उठा पाता है और इसके अलावा कई बहुत सारे हिडन डिटेल इस मूवी में महाभारत को लेकर है और साथ में इसके अगले पार्ट में क्या कुछ होने वाला है, इन सभी के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, सब्सक्राइब करके रेडी हो जाओ। तो कल की मूवी के शुरुआत से हमें ये बता दिया जाता है कि भैरवा सम सॉर्ट ऑफ काल भैरव की तरह है, जो कि वही हमें इस नर्क जैसे डिस्टोपियन एरा से बाहर लाएगा, ऐसा एक बुढ़ा इस मूवी में कहता है। और इवन भैरवा जब अश्वा के साथ फाइनल में फाइट करता है तो भूत जी को रोबोट की तरह बना लेता है, जो कि दिखने में बिल्कुल डॉग जैसा दिखता है। काल भैरव के साथ एक डॉग तो हमेशा ही रहता है, तो यहाँ से सभी को लग रहा था कि भैरवा काल भैरव की तरह होने वाला है। लेकिन क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आता है वो सब कुछ बदल के रख देता है। इसके क्लाइमेक्स में सुमति को लेकर अश्वा और भैरवा के बीच हुई फाइट में भैरवा तो हार ही जाता है, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स ने अटैक कर दिया था संबाला पे उसी टाइम पे, और उसी अफरा तफरी में कमांडर मानस सुमति को ले जा रहा होता है। वो नीचे गिर जाती है, जिसको अश्वा तो नहीं बचा पाता है, लेकिन अपना भैरवा आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे मुझे लगा था कि भैरवा और अश्वा के बीच एकदम मामला सेटल हो जाएगा एक दूसरे को थैंक यू बोलकर, लेकिन उल्टा होता है। अश्वा सीधा भैरवा को काफी जोर से मारता है और वो जाके कहीं टकरा के एकदम बेहोश हो जाता है। अगेन कमांडर मानस सुमति को ले जाता है अश्वा को एक जगह काफी तगड़ी तरीके से बांध कर, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होता है वो भाई किसी तबाही से कम नहीं था। जहाँ अश्वत्थामा के हाथ में उनके दोस्त कर्ण की धनुष विजया थी, तो वो केवल एक डंडे की तरह इस्तेमाल करते थे। खैर ये जानते हुए इसमें अर्जुन के गांडीव धनुष से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अस्त्र ये है। इसको लेकर उनसे एक बच्चा सवाल भी पूछता है, तो वो साफ बोल देते हैं कि कर्ण नहीं रहे तो ये धनुष भी केवल एक डंडे की मात्र है। साथ में वो ये भी बताते हैं कि ये धनुष उन्होंने कर्ण के मरने के बाद लिया था। वहाँ पे ये धनुष जैसे ही भैरवा के हाथ से टच होता है, तुरंत ही भैरवा के अंदर कर्ण की स्पिरिट आ जाती है, जहाँ भैरवा अपने आप को भूल ही जाता है। वो भैरवा है वो कर्ण की तरफ फुल स्पीड में धनुष को स्पेयर की तरह इस्तेमाल करके कमांडर मानस को मार देता है। सुमति को अश्वा को देने वाला ही रहता है कि तभी उसे आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और वो अपने आप में आ जाता है। तो इसके बाद ये तो नहीं होगा कि भैरवा तुरंत ही जाकर सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर दे। उसके अंदर जो कर्ण की कंसिस्टेंस आई थी, जिसको बुज्जी ने भी देखा था, वो जरूर इसको लेकर सोचेगा कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या, मैं आखिर हूँ कौन, आखिर भैरवा ही कर्ण क्यों है, जिसको लेकर हमारे सामने कुछ डिटेल देखने को मिलते हैं इस मूवी में महाभारत के रेफरेंस के साथ, जिसको शायद तुमने मिस कर ही दिया होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मूवी में तुम्हें ये देखने को मिलता है कि भैरवा को दुलकर सलमान का कैरेक्टर एक सम सॉर्ट ऑफ बॉक्स में पड़ा हुआ पाता है, जो कि अगर तुम्हें याद हो कर्ण भी ऐसे ही कुंती के बहा देने के बाद एक बॉक्स में अधिरथ को मिलता है। अश्विन सर क्या कमाल की डिटेलिंग की है। इसके अलावा एक सीन में दुलकर सलमान का कैरेक्टर भैरवा को सन की तरफ इशारा करता है, जो कि ये जस्टिफाई करता है कि जैसे कर्ण सूर्यपुत्र था, वैसे ही भैरवा को लेकर यहाँ पे फोर्स शोइंग की गई है। एंड भैरवा हमेशा दुलकर सलमान के कैरेक्टर को कैप्टन बुलाता है। इसने भैरवा को सब कुछ सिखाया कि आखिर डिस्टोपियन एरा में कैसे जीते हैं, कैसे लड़ते हैं। कि यहाँ पे ये कैरेक्टर जो कैप्टन वाला ये रिजेम्बलेंस खाता है गुरु ड्रोन से, और महाभारत में गुरु ड्रोन ने ही कर्ण को सब कुछ सिखाया था। तो ये सभी डिटेल जस्टिफाई करी जाती है कि भैरवा समहाउ कर्ण का रिकार्नेशन है, जो कि ये बात भैरवा को भी रियलाइज हो जाती है जो कुछ उसने क्लाइमेक्स में किया उसे देखते हुए। जहाँ कल की मूवी में कर्ण के अलावा अर्जुन का धनुष गांडीव भी देखने को मिलता है, जिसे कॉम्प्लेक्स ने अपने पास रखा हुआ है, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अर्जुन के लिए ही बनाई गई थी, जिसे ब्रह्मा ने खुद बनाया। लेकिन आखिर यास्कीन उसे कैसे उठा लेता है, तो यहाँ पे मेरी थ्योरी आती है। सुमति के बच्चे को सीरम का एक बूंद जब यास्कीन अपने अंडर डालता है, तो फाइनली अपने नियर टू परफेक्ट कंडीशन में आ जाता है और धनुष को उठा पाता है, क्योंकि सुमति के पेट में कल्कि का अवतार खुद जन्म ले रहा है। तो कह सकते हो कि कल्कि के शक्तियों से उसने गांडी को उठाया है। यही से एक चीज अब क्लियर हो जाती है कि यास्कीन ही कली है, कि इस पूरे कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का विलेन होने वाला है भाई, बिग डैडी है कली। और अब तो उसके पास भगवान का अस्त्र गांडीव धनुष आ चुका है। जहाँ कल्कि मूवी के अगले पार्ट में वो शायद कर्ण वर्सेस अर्जुन वाली चीजें करवा दे, कि अर्जुन की धनुष अब कली ने ले लिया, कर्ण का रिकार्नेशन खुद भैरवा है। आगे चलकर भैरवा और अश्वा तो साथ हो ही जाएंगे। यहाँ कली और भैरवा की फाइट समहाउ तुम रिजेम्बलेंस करोगे कर्ण वर्सेस अर्जुन की फाइट, जो कि हमें महाभारत में देखने को मिली थी। शायद वो ऐसा ही कुछ करवाने वाले हैं इसके अगले पार्ट में। ये तो देखो मेरी थ्योरी है, केवल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहाँ पे जाके थोड़ा सा फॉलो तो जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।